गाइस, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये बहुत मतलब मेरे को लगता है बहुत वैल्यूएबल बात बताऊंगा मैं तुम्हें। हमें लगता है कि आज की डेट में हम बहुत एक्सपेक्टेशन वाली लाइफ जीते हैं कि हम किसी से एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि ये हमारे लिए वैसे ही करेगा जैसा हम उसके लिए कर रहे हैं, या एक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ तो आपके साथ कैसे हो सकता है। मतलब किसी के साथ नहीं होता कि एक्सपेक्टेड लाइफ मिल जाए आपको। और एक्सपेक्टेड लाइफ चाहिए तो एकदम एग्जैक्ट नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप उसे कितना एग्जैक्ट बना सकते हैं। मेरी जो मैं बताऊं तो जैसा मैंने चाहा है ना वैसा हुआ तो है, लेकिन थोड़ा लेट हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई नहीं समझा सकता किसी भी टर्म्स में, आपको समझने के लिए अपना खुद का प्रीशियस टाइम चाहिए, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला आपकी बातों की काउंसलिंग लेगा। नहीं ले सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर आप एक 46-50 की एज में हैं, मतलब बीइंग ग्रोन एडल्ट एंड एजड एडल्ट, और आप किसी 30-25-20 के बच्चे को समझाना चाहते हैं, तो आपको उसी की तरह बनना पड़ेगा, ना कि आपको अपनी चीज़ें थोपनी पड़ेंगी। पहले की जनरेशन में आज की जनरेशन में बहुत डिफरेंस है, बहुत कैप्चरिंग पावर डिफरेंट हो गई है। पहले के लोग थोड़ा डिफरेंट सोचा करते थे, आज के लोग डिफरेंट सोचते हैं। पहले डिप्रेशन नाम की चीज़ नहीं हुआ करती थी, आज एनजाइटी डिप्रेशन भी बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। तो मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको इन सब चीज़ों से कोप अप करना है अपनी लाइफ में, तो अपने डिसीजन एक तो खुद लो। और पहली चीज़ ये कि जो पुरानी चीज़ें आपकी बीती हैं उससे सीखो कि इस चीज ने, इस इंसिडेंट ने मेरे को क्या सिखाने की कोशिश करी। ये हमेशा याद रखना, हर इंसिडेंट से आप कुछ सीखने की कोशिश करना, तभी आप आगे जा करके लाइफ को थोड़ा सा आसान बना पाओगे। आसान होती नहीं है, लेकिन आसान बनाने की जो तकनीक है, टेक्निक है, वो आपको पास्ट से ही एक्सपीरियंस, पास्ट के एक्सपीरियंस से ही थोड़ा सा आगे इजी कर सकती है। हालांकि उससे कुछ जो, वैसे तो सब चीज़ लिखी हुई है, मतलब इस जब से आप पैदा हुए हैं, जब से आपके लाइफ में कुछ भी डे बाई डे हो रहा है, वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप गाड़ी लेने जा रहे थे, मतलब एक न्यू गाड़ी की डिलीवरी लेने जा रहे थे, और वो उस दिन नहीं हो करके 10 दिन बाद, 15-20 दिन बाद, या फिर 6 महीने बाद होती है, तो वो सब चीज़ें लिखी हुई थी। वो किसी ने आकर आपके दिन को ख़राब कर दिया या 6 महीने बाद ख़राब कर दिया, तो वो सब लिखा हुआ था। वो उसका दोष नहीं है, वो आपकी लाइफ में ऐसे आया होगा, और वो इसीलिए आया होगा कि वो टाइम ख़राब करने वाला, वो टाइम ख़राब करके आपके बीच में लड़ाई होगी, फिर वो चला जाएगा। और वो डिले इसलिए हुआ, हो सकता है उस गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हो जाता है, या वो गाड़ी ज़िंदगी भर के लिए ख़राब ही चलती। तो ये डीप एस्पेक्ट लाइफ के होते हैं, मानो या ना मानो, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, और ये एक्सपीरियंस कभी गलत नहीं होता है। मतलब आई डोंट नो, ये मैं बहुत छाती ठोक के बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा फील हुआ है कि जो चीज़ें ये हो रही है ना, वो सच में ऐसी हो रही हैं। तो लाइफ को थोड़ा सीरियस लेना शुरू करना पड़ेगा। एज इन, ये नहीं कि पैसा कमाओ, पैसा कमा करके दुनिया को भूल जाओ, दुनिया की इज्जत कर। भाई, दुनिया तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी, लेकिन आप दुनिया की इज्जत करोगे ना, तो ये आप अपने लिए पुण्य कमा रहे हो, लिटरली पुण्य कमा रहे हो। और ये सब चीज़ें रिवॉल्व होती हैं, रोटेट करती हैं हमारे इधर उधर, रिवॉल्व होती हैं हमारे इधर उधर। जितना आप अच्छा करोगे, हालांकि आपका टाइम डिसाइडेड है यूनिवर्स के थ्रू कि आपको कब जाना है, और जाना ही है। आपका ये चीज़, जो ये शरीर है ना, ये एक कपड़ा है जो आत्मा ने पहन रखा है, और आत्मा का टाइम हो जाएगा, आत्मा दूसरे शरीर में चली जाएगी। और ये जो शरीर के लिए शांति वगैरह करते हैं, वो कुछ नहीं रहता। ये शरीर सब बेकार चीज़ें हैं। जैसे गाड़ी बेकार हो जाती है, जैसे कपड़े बेकार हो जाते हैं, वैसे ही ये भी एक शरीर, एक कपड़ा है। वो आत्मा निकल जाएगी, और आत्मा चली जाएगी नए शरीर में। तो हर किसी के साथ काइंड रहो, हम्बल रहो, वो ज़्यादा बेटर है। ये चीज़ की गांठ बांध लो, ये हमेशा याद रखना कि कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना। इंसान आपके साथ बुरा करने आएगा, वो सिखाने के लिए आएगा। और अगर आप जानबूझ के ये सोचते हुए बुरा कर रहे हैं कि मेरे को इससे बदला लेना है, तो वो चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाएगी। हिंसा, हिंसा मतलब किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, वो ज़बरदस्ती थप्पड़ मारता जा रहा है, तो उसमें एक जोर का थप्पड़ मार दो, वो ज़्यादा बेटर है। रीज़न बीइंग, क्योंकि
वो पागल है, उसको समझाना आपका काम है। कभी जब मतलब ऐसा महाभारत में भी कहा गया है कि जब चीज़ें नहीं संभलती हैं तो उसके लिए युद्ध करना ही पड़ता है। तो वो एक एक लास्ट ऑप्शन बचता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर्स हुई, जिसमें मतलब जो पाकिस्तान की तरफ से ऐसा बोला जाता है कि वो आतंकवादी आए। अब ये पॉलिटिकल रीज़न डिफरेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पॉलिटिकल रीज़न पे आपको नहीं जाना चाहिए। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ग्राउंड सिनेरियोज क्या है, हम सबको नहीं मालूम। हम घर में बैठ करके टीवी में या रिपोर्ट न्यूज़ वगैरह में देख रहे हैं कि क्या होता है। ग्राउंड रिपोर्ट बहुत डिफरेंट होती है। हमें ऐसे कभी जज नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान गलत है या इंडिया गलत है। दो क्या नाम है, सोल्जर्स के बीच में लड़ाई हो रही है, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। और ये सब पॉलिटिकल रीजंस की वजह से होती है। और पिसते कौन है? जो हमारे जवान होते हैं वो पिस जाते हैं। क्योंकि जहाँ पर मतलब जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं वो भी यार माँ से ही पैदा हुए हैं, हमारी तरह ही। और हमारे वाले ही माँ। बस लड़ाइयाँ कहाँ होती हैं? पॉलिटिकल रीजंस की वजह से होती हैं। पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने ये डिसाइड कर लिया था जब पॉलिटिक्स खेली गई थी मेरे साथ मेरे जॉब टाइम में। तो मैंने उस टाइम पे अपना बेस्ट दिया था, मैं एक प्रोजेक्ट संभाल रहा था, उसके बाद भी मेरे को निकाल दिया गया था, ठीक है। मैं इतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था। उसके बाद मैंने आज की डेट में ये डिसाइड कर लिया है कि मैं नौकरी को 50 बार गालियाँ दूंगा, ठीक है। और अपना ही काम करूंगा। आज नहीं, मतलब कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं अपने आप को स्टेबल करूंगा और अपना ही काम शुरू करूंगा। भाई यही करो। मोटिवेशन मोटिवेशन लेनी है भाई, पिंटरेस्ट नाम की चीज़ है, बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है। एक बार सर्च करना है, आपको सब कुछ मिलेगा देखने को। अपनी लाइफ को ना, मैं कहता हूँ, अगर आप उस स्टेज पे पहुंच गए हो कि आप अकेले रहना पसंद करते हो, तो लिटरली बता रहा हूँ, आपकी लाइफ का वो सबसे अच्छा पार्ट है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करो और पढ़ाई करो। अपने लिए करो, किसी को दिखाने के लिए मत करो। आप पढ़े लिखे होगे तो आप शांत रहोगे। और आप ज़्यादा नौटंकी करो, मतलब आप ज़्यादा बोलबाला करोगे तो मतलब बोलोगे ज़्यादा, सबको सुनाओगे। तो ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, याद रखना, आपको सब बेवकूफ़ समझेंगे। मैंने ये अपने घर में भी देखा हुआ है। मतलब मेरे खुद के घर में नहीं, मेरे जो रिलेशन है मैंने उधर भी देखा हुआ है कि लोग जब बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं तो लोग उसको सीरियस नहीं लेते हैं। तो ये एक लाइफ लेसन है, ये याद रखो कि उतना ही बोलना। अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करो, इंटीग्रिटी डिग्निटी सब मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप क्या कपड़े पहन रहे हो, आप अपने लिए पहनो। आप क्या पढ़ रहे हो, अपने लिए पढ़ो, किसी को पढ़ाने के लिए नहीं। अगर आपको लगता है कि आप नौकरी नहीं कर पाओगे, आपकी हमेशा याद रखो कि जब शरीर अच्छा है ना, तभी आपके थॉट्स भी अच्छे आएंगे। जब शरीर अच्छा नहीं है, आपके न्यूट्रिशन लेवल अच्छा नहीं है, तो ज़िंदगी में आप बस दवाई खाते रहोगे, परेशान होते रहोगे, किसी का सहारा ढूंढते रहोगे। किसी का सहारे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको लाइफ में। बस आपको अब इधर उधर अपने सराउंडिंग में अच्छे लोग रखने हैं, जिससे कि वो कभी, देखो काटेंगे तो है ही है, काटने के लिए इंसान आता ही है, लेकिन आपको सराउंडिंग में वैसे लोग रखने चाहिए जहाँ पर आप सीख सको और वो आपको अप्रिशिएट कर सके, मतलब निस्वार्थ अप्रिशिएट कर सके। और हमेशा ऐसा अपने आप को ऐसा बनाओ भी कि आप किसी को निस्वार्थ अप्रिशिएट करते रहो। छोटी छोटी लिटिल थिंग्स मैटर्स अलॉट। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें ही मैटर करती हैं, बड़ी चीज़ कभी मैटर नहीं करती। आप थोड़ा सा टाइम दो। हाँ, मैं जानता हूँ कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, वो आपकी टाइम की वैल्यू नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको भगवान ने ये दिमाग में दिया होगा कि भाई इसने अपना टाइम दिया तो शायद इसको ये, मतलब समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक चीज़ ये समझना, ये 8 मिनट की वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दी है, लेकिन लिटरली बहुत वैल्यूबल मैं थॉट्स अपने शेयर कर रहा हूँ, बीइंग 33 ईयर ओल्ड गाय मेरे अंदर, मतलब। और हाँ, डोनेट करो जितना हो सकता है, आपके पास कितना भी हो, मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा भी डोनेट कर दो। मतलब आप किसी के काम आ जाओ ना, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। मरना तो है ही है, देखो, मरने के लिए तो कोई मरना रोक नहीं सकता, आपका टाइम डिसाइडेड है। आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा जाओगे, गलत करोगे तो गलत जाओगे, ठीक है। और हम यहाँ पर भुगतने के लिए आए हैं। और जितना गलत हमने किया होगा पास्ट लाइफ में, आई थिंक पास्ट लाइफ का कोई सीन नहीं होता, लेकिन मतलब जो पुरानी जो जन्म होता है उससे कोई सीन नहीं होता। जो हमने आज किया, मतलब इस जन्म में किया है, वो तो हम भुगतेंगे, ठीक है। और हम भोगने ही आते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप अच्छे कर्म करो, जो गीता वगैरह में लिखा, और गीता पढ़ना शुरू करो, अपने लिए पढ़ो, किसी को सिखाने के लिए मत करना, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। तो